बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ नंबर 6। Pip and his friend decided that London was too dangerous for the wanted man. They thought that Pip should take him abroad. As they attempted to board a ship, he was caught by the police. At his trial in court, he was sentenced to death by the judge. Before he could be hanged, he died in prison. By law, all his money belonged to the government. So Pip had to find a job to support himself. He became a clerk in his friend's office. Years later, he became part owner of the insurance firm. So he had a successful career as a result of his own efforts and not because of the fortune that he had been promised. पैराग्राफ की रीडिंग करने के बाद अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स का मुताला करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिसाइड, फैसला करना, डिटरमाइन, डेंजरस, खतरनाक, इनसिक्योर, वांटेड, मतलूब, रिक्वायर्ड, अब्रॉड मीन बैरून मुल्क, फॉरेन, अटेम्प्ट मीन कोशिश करना, एफर्ट, बोर्ड मीन सवार होना, माउंट, ट्रायल, मुकदमा, समात, केस, हैंग, फांसी पर लटकाना, बिहाट, स्पॉट मीन सहारा देना, कॉपरेट, एफर्ट, कोशिश, ट्राई, फॉर्चून, दौलत, रिचेस, एंड द लास्ट वर्ड इज प्रॉमिस, वादा करना, वॉ। वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ने के बाद अब इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। पिप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड, पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया, क्या फैसला किया? दैट लंदन वॉज टू डेंजरस, कि लंदन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। किस चीज़ के लिए? फॉर द वांटेड मैन, मतलूब आदमी के लिए। पिप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड दैट लंदन वॉज टू डेंजरस फॉर द वांटेड मैन। पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया कि मतलूब आदमी के लिए लंदन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। दे थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि पिप शुड टेक हिम अब्रॉड, पिप उसको बैरून मुल्क ले जाए। दे थॉट दैट पिप शुड टेक हिम अब्रॉड, उन्होंने सोचा कि क्यों ना पिप उसको बैरून मुल्क ले जाए। As they attempted to board a ship, जैसे ही उन्होंने जहाज़ पर सवार होने की कोशिश की तो क्या हुआ? He was caught by the police, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। As they attempted to board a ship, he was caught by the police, जैसे ही उन्होंने जहाज़ पर सवार होने की कोशिश की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। At his trial in court, अदालत में उसके मुकदमे की समाअत में he was sentenced to death by the judge, जज ने उसे सजाए मौत सुना दी। At his trial in court, he was sentenced to death by the judge, अदालत में इस मुकदमे की समाअत के दौरान जज ने उसे सजाए मौत सुना दी। Sentenced to death मीन सजाए मौत। नेक्स्ट लाइन है Before he could be hanged, इससे पहले कि उसको हैंग किया जाता, उसे फांसी दी जाती, he died in prison, वो कैद के अंदर ही मर गया। Before he could be hanged, he died in prison, इससे पहले कि उसे फांसी दी जाती वो कैद के अंदर ही मर गया। By law, all his money, कानून के मुताबिक उसकी सारी दौलत, उसकी सारी रकम belong to the government, वो गवर्नमेंट की मलकियत होगी, हुकूमत की मलकियत बन गई। By law, all his money belonged to the government, कानून के मुताबिक उसकी तमाम तर दौलत हुकूमत की मलकियत बन गई। So Pip had to find a job, इसलिए पिप को नौकरी तलाश करना पड़ी। किस चीज़ के लिए? To support himself, अपने सहारे के लिए, अपनी मदद के लिए। So Pip had to find a job to support himself, इसलिए अपने सहारे के लिए पिप को नौकरी तलाश करना पड़ी। He became a clerk, वो एक क्लर्क बन गया। कहाँ पर? In his friend's office, अपने दोस्त के दफ्तर में। He became a clerk in his friend's office, वो अपने दोस्त के दफ्तर के अंदर क्लर्क बन गया। Years later, कई सालों के बाद क्या हुआ? He became part owner of the insurance firm, वो इसी बीमा फिर्म का, उसी इंश्योरेंस कंपनी का हिस्सादार बन गया। Years later, he became part owner of the insurance firm, कई सालों के बाद वो उसी बीमा फिर्म का एक हिस्सेदार बन गया। So he had a successful career, लिहाजा उसे एक कामयाब पेशा मिल गया।
एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, अपनी कोशिशों के नतीजे में, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्चून, ना कि उस दौलत की वजह से, दैट ही हैड बीन प्रॉमिस, कि जिससे उसका वादा किया गया था। यानी कहने की मुराद ये है कि उसने प्रिजनर्स की जो तरफ से दौलत आ रही थी, उसने उसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया, उसी के ऊपर इक्तफा नहीं किया, बल्कि उसने उस चीज़ को अवेल किया, अच्छी एजुकेशन हासिल की और फिर जॉब स्टार्ट की, और जॉब स्टार्ट करने के बाद उसने एक सक्सेसफुल करियर की तरफ मूव किया। तो यही वो हमें यहाँ पर थीम देना चाह रहा है, उसका लेसन यही है इस कहानी के अंदर। So he had a successful career as a result of his own efforts and not because of the fortune that he had been promised. लिहाजा अपनी कोशिशों के नतीजे में, अपनी कोशिशों के बलबूते पर उसे कामयाब पेशा मिल गया, ना कि उस दौलत की वजह से जिसका उससे वादा किया गया था। ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद अब हम इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश करते हैं। Pip and his friend decided that London was too dangerous for the wanted man. तो उसकी सिंपल इंग्लिश है कि Pip and his friend decided that London was an unsafe place for the man wanted by police. Next line है, they thought that Pip should take him abroad. तो सिंपल इंग्लिश है, this decided to go abroad. As they attempted to board a ship, he was caught by the police. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, as soon as they tried to board on a ship, he was caught by the police. He was arrested by the police. At his trial in the court, he was sentenced to death by the judge. तो सिंपल इंग्लिश है, he was sentenced to death in his trial in the court. Next line है, before he could be hanged, he died in prison. तो सिंपल इंग्लिश क्या बनी कि but he was died a natural death in his cell before he was being hanged. Cell mean कोठरी, जेल। By law, all his money belonged to the government. Simple English क्या है कि his all wealth was occupied by the government law. So Pip had to find a job to support himself. तो इसका simple English क्या है? Pip became helpless once again. He had to earn money for his survival. Support himself के लिए his survival का हमने word इस्तेमाल किया। Next day he became a clerk in his friend's office. तो simple English है, he became to work as a clerk in the office of his friend. Next line is कि years later he became part owner of the insurance firm. तो simple English, he worked there for many years and he became co-owner of the insurance company. Next, so he had a successful career as a result of his own efforts and not because of the fortune that he had been promised. तो इसकी सिंपल इंग्लिश की हमने कि he got a good career, successful career, good career for himself by working so hard. He got his success by working hard and not because of the money which he expected to have. और सिंपल इंग्लिश के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को। बॉक्स क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड पिप बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन? पिप किस तरह एक कामयाब कारोबारी शख्स बना? तो आंसर है, पिप स्टार्टेड हिज वर्क एज अ क्लर्क इन एन इंश्योरेंस कंपनी। आफ्टर सम टाइम्स ही बिकेम पार्टनर ऑफ द सेम कंपनी। हिज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल मेड हिम अ सक्सेसफुल मैन। पिप ने अपने काम एक क्लर्क की हैसियत से शुरू किया था। एक इंश्योरेंस बीमा कंपनी के अंदर उसने क्लर्क की हैसियत से काम शुरू किया था और कुछ वक्त के बाद उसी कंपनी का शराकतदार बन गया, को ऑनर बन गया, और उसकी मुसलसल मेहनत ने पिप को एक कामयाब आदमी बना दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 6 भी मुकम्मल होता है और इसके साथ ही इस चैप्टर की जो ट्रांसलेशन का पोर्शन है वो हमारा इख्तिताम को पहुँचता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।